तो 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि एंसेस्टर सूजू लिन फैंग को एक लोटस प्लेटफॉर्म के बारे में बताती है जिससे उसे डिवाइन प्रोटेक्शन मिल सकता है, पर वह लोटस प्लेटफॉर्म क्वीन फैमिली के कब्जे में होता है। यह सुनते ही लिन फैंग एंसेस्टर सूजू से बोलता है, एंसेस्टर सूजू, आप जल्दी से मुझे लेकर क्वीन फैमिली में चलिए क्योंकि मैं उस लोटस प्लेटफॉर्म का यूज़ करना चाहता हूँ। साथ ही साथ स्वॉर्ड इमॉर्टल ने यहाँ पर मुझे मारने की कोशिश की तो मैं उससे अपना बदला भी लेना चाहता हूँ। अब हमें दिखाया जाता है कि लिन फैंग सभी लोगों के साथ एक फ्लाइंग शिप पे बैठकर क्वीन फैमिली की ओर जा रहा होता है। तभी वह लेडी गार्ड आगे आते हुए लिन फैंग को बताती है कि क्वीन फैमिली के लोगों के लिए वह लोटस प्लेटफॉर्म बहुत ही ज़्यादा कीमती है, इसीलिए कई सारे पावरफुल वॉरियर्स हमेशा उसे गार्ड करते रहते हैं। और तो और उस प्लेटफॉर्म के चारों ओर एक एंसेस्टर फॉर्मेशन भी सेट किया गया है, जिस फॉर्मेशन की वजह से क्वीन फैमिली के एंसेस्टर की स्पिरिचुअल सोल वहां पर उस प्लेटफॉर्म को खुद प्रोटेक्ट करती है। तो क्या इसके बावजूद लिन फैंग वहां पर जाना चाहता है? तभी शाओटियान बोलता है, चाहे कितने भी पावरफुल वॉरियर्स और क्वीन फैमिली के एंसेस्टर उस जगह को प्रोटेक्ट क्यों ना कर रहे हो, अगर मेरे मास्टर चाहे तो उन्हें बस अपने एक ही हाथ से हरा सकते हैं। यह सुनते ही मिस यांग हैरान होते हुए बोलती है, तो क्या यह बात सच है? तभी शाओटियान लिन फैंग के पास आते हुए बोलता है, मेरे मास्टर एक असली मर्द है और एक असली मर्द कभी भी कमजोरों को बुली नहीं करता है, इसीलिए मेरे मास्टर कमजोरों के ऊपर हाथ नहीं उठाते हैं। यह सुनते ही लिन फैंग दोबारा से शाओटियान को वहां पर डांटते हुए चुप कर देता है। अब हमें क्वीन फैमिली का मेंशन दिखाया जाता है जहां पर क्वीन फैमिली के सभी सोल्जर्स पहरा दे रहे होते हैं। तभी अचानक से क्वीन फैमिली के चारों ओर मौजूद फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाता है, जो देखकर उन सोल्जर्स को कुछ भी समझ में नहीं आता है और अब वह सभी लोग आपस में बात करने लगते हैं, आखिर यह फॉर्मेशन यहाँ पर एक्टिवेट क्यों हो गया। यह फॉर्मेशन अपने आप ही तब एक्टिवेट होता है जब कोई हम पर अटैक करने वाला होता है, तो कहीं डार्क क्लैन के डीमंस ने हम पर अटैक तो नहीं कर दिया है। तभी दूसरा पर्सन बोलता है, तब तो हमें यहाँ पर डरने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि इस प्रोटेक्शन फॉर्मेशन को यहाँ पर हमारे फैमिली के एंसेस्टर ने स्पेशल डिजाइन किया है, जिस वजह से यह फॉर्मेशन बैरियर एक साथ 72 डिवाइन वेपन्स के अटैक को ब्लॉक कर सकता है, तो हमें यहाँ पर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। तभी वह अपनी ओर आते हुए फ्लाइंग शिप को देखकर चौकन्ने हो जाते हैं, पर तभी उनकी नज़र फ्लाइंग शिप में बैठी एंसेस्टर सूजू की ओर पड़ती है और अब वह दोनों सोल्जर अपने बैरियर से बाहर निकलते हुए बोलते हैं, एंसेस्टर सूजू, हमें नहीं पता था कि आज आप हमारी क्वीन फैमिली में हमसे मिलने के लिए आने वाली हो। तभी एंसेस्टर सूजू आगे बढ़ते हुए बोलती है, आज मेरा यहाँ पर आना तुम सभी लोगों के लिए खुशखबरी नहीं है, तो जल्दी से जाओ और अपने क्वीन फैमिली के मास्टर स्वॉर्ड इमॉर्टल को यहाँ पर बुलाकर लेकर आओ, क्योंकि तुम्हारे मास्टर ने मेरे फैमिली के गद्दार यांग जिचेंग के साथ हाथ मिलाकर थोड़ी देर पहले मुझे मारने की कोशिश की, इसीलिए मैं स्वॉर्ड इमॉर्टल को यहाँ पर पनिश करने के लिए आई हूँ। यह सुनते ही एक सोल्जर अपनी पावर को रिलीज करते हुए बोलता है, एंसेस्टर सूजू, कहीं आप भूल तो नहीं गई कि आपकी इंजरी की वजह से आप यहाँ पर कितनी ज़्यादा कमज़ोर हो गई हो, और तो और आप यहाँ पर हमारे स्वॉर्ड इमॉर्टल के ऊपर इल्ज़ाम लगा रही हो। अगर आप यांग फैमिली की एंसेस्टर नहीं होती तो अब तक मैं आपको मार चुका होता, तो शांति से आप यहाँ से वापस चली जाओ वरना मैं आपको जान से मार दूंगा। अब यह सुनते ही एंसेस्टर सूजू एक अटैक करते हुए उस सोल्जर को जान से मार देती है, जो देखते ही वहां पर खड़ा दूसरा सोल्जर काफी ज्यादा डर जाता है। तभी एंसेस्टर सूजू बोलती है, अगर तुम भी मरना नहीं चाहते तो जल्दी से जाकर स्वॉर्ड इमॉर्टल को यहाँ पर बुलाकर लेकर आओ। अब यह सुनते ही वह सोल्जर वहां से भाग जाता है, जिसके बाद एंसेस्टर सूजू उस फॉर्मेशन बैरियर के ऊपर अटैक करते हुए उसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करने लगती है, पर कई सारे अटैक्स करने के बाद भी वह बैरियर डिस्ट्रॉय नहीं होता है। तभी मिस यांग बोलती है, क्वीन फैमिली का यह प्रोटेक्शन बैरियर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, जिस वजह से इसे डिस्ट्रॉय करके हम क्वीन फैमिली के अंदर नहीं जा सकते हैं। लिन फैंग बोलता है, मेरे लिए यह कोई बड़ी बात नहीं, और अब वह अपने निर्वाणा स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए एक ही अटैक में उस बैरियर को डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी वहां पर खतरे की घंटी बजने लगती है, जिस घंटी की आवाज़ सुनकर क्वीन फैमिली के कई सारे सोल्जर्स भागते हुए वहां पर आ जाते हैं, जिन्हें देखते ही लिन फैंग, मिस यांग, वह लेडी गार्ड तीनों एक साथ उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। और अब वह लेडी गार्ड अपने स्पीयर का यूज करते हुए लगातार सभी सोल्जर्स को मारे चली जा रही होती है। वहीं पर मिस यांग भी अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से लगातार सभी सोल्जर्स को मारे चली जा रही होती है, और लिन फैंग अपने निर्वाणा स्वॉर्ड का यूज करते हुए अपने सामने आने वाले सभी सोल्जर्स के दो टुकड़े किए चला जा रहा होता है।
अब वहां पर चारों ओर तबाही मच जाती है और अब यह सब देखकर सभी सोल्जर्स अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगते हैं। तभी क्वीन फैमिली के 3 एल्डर्स वहां पर आ पहुंचते हैं और अब वह चिल्लाते हुए बोलते हैं, आखिर तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई हमारे क्वीन फैमिली के फॉर्मेशन बैरियर को डिस्ट्रॉय करके अंदर आने की? तुम्हें नहीं पता कि तुम लोगों ने यहाँ पर कितनी बड़ी गलती की है। तभी एंसेस्टर सूजू फ्लाइंग शिप से उतरकर नीचे आती है। अब एंसेस्टर सूजू को देखते ही वह तीनों एल्डर उसे ग्रीट करते हुए बोलने लगते हैं, एंसेस्टर हमें नहीं पता था कि आप यहाँ पर आने वाली हो, इसीलिए हम आपको वेलकम करने के लिए नहीं आ पाए। तभी एंसेस्टर सूजू अपनी पावर को रिलीज करते हुए बोलती है वह यहाँ पर स्वॉर्ड इमॉर्टल को पनिश करने के लिए आई है। अब एंसेस्टर सूजू की ऑरा प्रेशर से वह तीनों एल्डर घिसटते हुए पीछे चले जाते हैं। वहीं पर वह तीनों काफी ज्यादा डर चुके होते हैं और अब वह वहां से भागने की कोशिश करते हैं। तभी लिन फैंग बोलता है, आखिर तुम तीनों को यहां से जाने की परमिशन किसने दी? यह बोलते हुए वह अपने डिवाइन फ्लेम का यूज करते हुए एक एल्डर को वहां पर पकड़ लेता है, जो देखते ही 2 एल्डर्स काफी ज्यादा डर जाते हैं और अब वह वहां से भागने लगते हैं। वहीं वह दोनों भागते हुए बोल रहे होते हैं, बच्चे तुम्हें नहीं पता कि तुमने यहाँ पर क्वीन फैमिली के एंसेस्टर के ऊपर अटैक करके कितनी बड़ी गलती की है। हमारे स्वॉर्ड इमॉर्टल तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तभी लिन फैंग अपने स्पिरिचुअल हैंड से अटैक करते हुए उन दोनों एल्डर्स को घायल करके नीचे गिरा देता है और अब वह बोलता है, मैं स्पेशली तुम्हारे स्वॉर्ड इमॉर्टल से ही मिलने के लिए यहाँ पर आया हूँ। अब वहाँ पर वह एल्डर्स काफी ज्यादा डर चुके होते हैं। तभी लिन फैंग चिल्लाते हुए बोलता है, स्वॉर्ड इमॉर्टल तो क्या अब भी तुम बाहर निकलकर नहीं आओगे और किसी जगह से छिपकर यह सब कुछ देखते रहोगे? तो क्या मैं तुम्हारे इन तीनों एल्डर्स को जान से मार दूं? यह बोलते हुए वह एक एल्डर की बॉडी को वहां पर अपने डिवाइन फ्लेम से जलाने लगता है, जो देखते ही वह एल्डर चिल्लाते हुए वहां पर स्वॉर्ड इमॉर्टल को अपनी मदद करने के लिए बुलाने लगता है। तभी एक काफी तेज लाइटनिंग स्ट्राइक के साथ स्वॉर्ड इमॉर्टल वहां पर आ जाता है, जिसे देखते ही क्वीन फैमिली के सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं और अब नीचे गिरे दोनों एल्डर्स उठकर खड़े होते हुए वहां पर स्वॉर्ड इमॉर्टल से बोलने लगते हैं कि इस पर्सन ने हमें यहाँ पर घायल करने की कोशिश की और यह यहाँ पर आपको फाइट के लिए चैलेंज कर रहा है, तो मास्टर प्लीज इसे यहाँ पर आप पनिश कीजिए। दूसरी ओर स्वॉर्ड इमॉर्टल को देखते ही वह एल्डर काफी ज्यादा खुश हो जाता है, जिसे लिन फैंग ने वहां पर पकड़ रखा होता है और अब वह चिल्लाते हुए बोलने लगता है, बच्चे अब तुम देखते जाओ यहाँ पर तुम्हारे साथ क्या होता है, मैं तुम्हें इतनी आसान मौत नहीं दूंगा। यह सुनते ही लिन फैंग अपने स्पिरिचुअल पंच से अटैक करते हुए उस एल्डर को और भी ज्यादा घायल कर देता है। यह देखते ही स्वॉर्ड इमॉर्टल को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह गुस्से में अपने पास से एक डिवाइन स्पीयर को बाहर निकालते हुए उससे लिन फैंग के ऊपर अटैक करता है, पर लिन फैंग दोबारा से अपने स्पिरिचुअल पंच का यूज करते हुए उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है, जो देखते ही सभी एल्डर्स के होश उड़ जाते हैं और वह लोग बोलने लगते हैं, आखिर यह पर्सन है कौन? इसने बस अपने हाथ का ही यूज करते हुए मास्टर के डिवाइन स्पीयर अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया, यह सच में एक मॉन्स्टर है। तभी वहां पर युन भी भागते हुए आती है, वहीं पर वह लिन फैंग के अटैक की पावर को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है और बोलने लगती है, लिन फैंग सच में काफी ज्यादा ऑसम है। तभी साउटियान उसके पास आते हुए उसे बताता है कि मेरे मास्टर के पास गोल्डन बॉडी है, जिस वजह से मेरे मास्टर की स्पिरिचुअल बॉडी के पास भी एक डिवाइन वेपन जितनी पावर है। तभी लिन फैंग आगे बढ़ते हुए बोलता है, स्वॉर्ड इमॉर्टल तुमने यांग जिचेंग के साथ हाथ मिलाकर मुझे मारने की कोशिश की, इसीलिए मैं आज यहाँ पर तुम्हें पनिश करने के लिए आया हूँ। यह बोलते हुए वह वहाँ पर कई सारे स्पिरिचुअल स्वॉर्ड का यूज करते हुए स्वॉर्ड इमॉर्टल के ऊपर अटैक करने लगता है, जो देखते ही स्वॉर्ड इमॉर्टल उन सभी अटैक्स को ब्लॉक करने लगता है। वहीं पर वह सोच रहा होता है, इस बच्चे की कल्टीवेशन अभी बहुत ही ज्यादा कम है, पर इसके बावजूद इसके पास एक ट्रू इमॉर्टल जितनी पावर है। तभी लिन फैंग के ऑरा प्रेशर से घायल होते हुए स्वॉर्ड इमॉर्टल दूर जाकर गिरता है और अब वह एक पिलर से टकराता है। अब पिलर से टकराते ही वहां पर मौजूद एंसेस्टर फॉर्मेशन एक्टिवेट होने लगता है, जो देखते ही स्वॉर्ड इमॉर्टल खुश होते हुए लिन फैंग से बोलता है, तो तुम्हें दूसरे लोगों को बुली करने में मजा आता है, पर तुम्हें नहीं पता कि इस बार तुमने गलत आदमी से पंगा ले लिया है, तो आओ मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें अपनी असली पावर दिखाता हूँ। यह बोलते हुए वह भागते हुए एंसेस्टर फॉर्मेशन के बीचों बीच जाकर खड़ा हो जाता है, जो देखते ही लिन फैंग भी अपने निर्वाणा स्वॉर्ड के साथ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और अब लिन फैंग जैसे ही फॉर्मेशन के सेंटर में पहुंचता है, स्वॉर्ड इमॉर्टल अपनी पावर का यूज करते हुए उस फॉर्मेशन को वहां पर एक्टिवेट कर देता है, जिससे लिन फैंग के चारों ओर कई सारे अटैक फॉर्मेशन बन जाते हैं और तभी
स्वॉर्ड इमॉर्टल उसका यूज करते हुए लिन फैंग के ऊपर अटैक कर देता है, जो देखते ही मिस यांग वहां पर काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।